डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑल अबाउट एमएनएस एडमिशन 2026। अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 के बारे में और आपको कंप्लीट प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता नहीं है, तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सारा प्रोसेस आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको एमएनएस में एडमिशन लेना है 2026 के अंदर, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नीट का फॉर्म फिल करना होगा। नीट का फॉर्म आपको फिल करना होगा। ये फॉर्म जो है आपका फरवरी 2026 के अंदर ये फॉर्म रिलीज किया जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका नीट का एंट्रांस एग्जाम कंडक्ट होगा। वो आपका होगा मई मंथ के अंदर, अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 3 मई को ये आपका एंट्रांस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो इस एग्जाम में आपको अपीयर होना है। तो आपको एमएनएस में एडमिशन से पहले सबसे पहले आपको नीट की तैयारी करनी होगी। एंड इस नीट का जो रिजल्ट है एंट्रांस एग्जाम देने के बाद, इसका जो रिजल्ट है नीट का वो आपका डिक्लेयर होगा 1 महीने बाद। ठीक जून महीने के अंदर इसका रिजल्ट आएगा, फर्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, तो इसमें जब आपका रिजल्ट आएगा तो इसके अंदर आपका मिनिमम जो मार्क्स है वो मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, 155 से 160 मार्क्स होने चाहिए। और ये नीट का रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट एंड पेपर लेवल के अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आपका इतना होना चाहिए। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं नीट, तो आप एमएनएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कट ऑफ की बात करें, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बात करें, तो आपके 400 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं नीट के अंदर आएंगे, तो आप उसमें एमएनएस के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपके चांसेस बढ़ेंगे। और ये मार्क्स जो है पेपर पर डिपेंड करेंगे, लेकिन 400 प्लस का आप टारगेट लेकर चलना अगर आप एमएनएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, सबसे तो पहले आपको नीट का फॉर्म फिल करना होगा एंड नीट की आपको प्रिपरेशन करनी होगी एंड इसी एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना होगा। एमएनएस के लिए इतना आपको टारगेट लेना होगा एंड 400 मार्क्स आजकल नीट में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ला सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नीट में आपका जब सिलेक्शन होता है, मान लीजिए नीट में आपका सिलेक्शन हो गया है एंड रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद 15 डेज के अंदर अंदर आपका क्या होगा, आपका एमएनएस का ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज होगा एंड एमएनएस के आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ जाएंगे, ऑनलाइन आ जाएंगे। तो नीट के बेसिस पर यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपको कंप्लीटली जो है इसका फॉर्म फिल करना होगा। जो भी डेट आपको दी जाएगी, आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिलअप के बाद मान लीजिए इसमें 50,000 कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है, तो उसके बाद इसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास कुछ जनरल क्राइटेरियाज होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ये ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। एंड इसके बाद इसमें बात करें हाइट की, बात करें तो हाइट में यहाँ पे आपके पास 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड हिली एरिया से अगर आप बिलोंग करते हो तो उस केस के अंदर आपके पास 147 सेंटीमीटर की हाइट है, तो अभी आपकी चल जाएगी। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आपको पास रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड अगर आप अंडर 18 ईयर से बिलोंग करते हो तो आपको 2 सेंटीमीटर हाइट ग्रोथ का भी आपको अलाउंस दी जाएगी। आप 2 सेंटीमीटर अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। सारा क्राइटेरिया चेक करने के बाद नीट एंट्रांस एग्जाम से शॉर्टलिस्ट के बाद यहाँ पे आपका एमएनएस का क्या होगा, एमएनएस का आपके पास एंट्रांस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सबसे पहले आपका एग्जाम होगा टोगी एग्जाम होगा, यानी कि टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का आपका एग्जाम होगा। इसके अंदर टोटल आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका 80 मार्क्स का टोटल पेपर रहने वाला है। एंड इस 80 मार्क्स के पेपर के अंदर आपकी जो है 30 मिनट के अंदर इस पेपर को आपको कंप्लीट करना होगा। एंड इसी के साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.5 मार्क्स रहेगा ईच क्वेश्चन पे आपका। अगर रॉन्ग होता है तो 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो इसमें जब सिलेक्शन होगा, इस सिलेक्शन के बाद आपका एक और एंट्रांस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। असेसमेंट होगा, बेसिकली ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका यहाँ पे होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में जनरली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हॉबीज के बारे में, नर्सिंग के बारे में, एंड आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एमएनएस, मिलिट्री सर्विस, तो उसके बारे में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू जनरली बेसिक है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। मेनली आपको ये टोगी एग्जाम एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है ये आपको क्रैक करने होते हैं। इसमें आपको सिलेक्शन लेना होता है। इसमें एक बार आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको इंटरव्यू में आप पास आउट हो जाओगे एंड आगे आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड इसमें एडमिशन मिलने के बाद जॉब के साथ ही आपको जॉब भी मिल जाएगी। एडमिशन के साथ ही इसमें आप जॉब भी कर सकते हो, ये भी आपको इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो अगर आप एमएनएस में एडमिशन लेना चाहते हो, सबसे पहले आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद एमएनएस के इन एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन करनी है। तो दोनों बैच आपको लेने हैं, जो भी आपको जहां से भी सही लगे वहां से आप प्रिपरेशन कीजिए, नीट की प्रिपरेशन कीजिए एंड उसके बाद एमएनएस की आप प्रिपरेशन कीजिए एंड सिलेक्शन के लिए आगे बढ़िए। यहाँ पर एमएनएस के लिए आपके पास टोटल 6 कॉलेज है जिनमें एडमिशन होता है। नंबर 1 आपकी एएफएमसी पुणे है, जिसके अंदर आपकी टोटल 40 सीट पर एडमिशन होता है। एंड एक कोलकाता की आपकी कॉलेज है जिसमें 30 सीट है। एंड एक अश्विनी मुंबई की कॉलेज है जिसमें 40 सीट्स है। एंड एक आपकी न्यू दिल्ली की कॉलेज है 30 सीट एंड एक लखनऊ की है 40 एंड एक बेंगलुरु की है 40। टोटल 220 सीटों पर यहाँ पे आपका एडमिशन होने जा रहा है। टोटल 6 कॉलेज आपकी यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए रहने वाली।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।